दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में कई सारे कांड होते हैं। आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन आज मैं जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें कातिल कत्ल करने से पहले पूरी प्लानिंग करता है कि सबूत को कैसे मिटाना है, और सबूत मिटाने के लिए वो पूरी तैयारी करता है। उसमें उसकी पत्नी भी साथ देती है। जिसका कत्ल करता है वो उसकी लिव इन पार्टनर थी। पिछले 5 साल में वो उसके साथ में लिव इन में रह रहा था और वो लड़की भी रह रही थी। लेकिन जब वो कत्ल करता है तो कत्ल करने से पहले पूरी जितनी भी तैयारी होती है पूरी तैयारी करता है। उसके बाद में फिर वो कत्ल करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, यानी मुंबई की है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की जो कि मेकअप मैन फिल्मों में, खासतौर से सीरियलों में मेकअप का काम करती थी, हीरोइनों को सजाने का काम करती थी। और ये लड़की जब फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुई तो नई नई थी, उसको इतना अंदाज़ा नहीं था। लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे करके सीरियलों में, एल्बमों में उसको काम मिलने लगा। वो लड़कियों को, हीरो को सजाने लगी और अच्छा खासा वो मेकअप करने लगी। इसी बीच उसकी एक लड़के से, एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। क्योंकि ख़ास तौर से एल्बमों में डिज़ाइनरों का तो रोल होता है, लेकिन जो सीरियलों में जितनी ट्यूनिंग होती है मेकअप आर्टिस्ट और डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीरियल 12-12 घंटे तक लगातार उनकी शूटिंग होती है और एक ही जगह पर शूटिंग होती है सीरियलों की। फिल्मों का क्या रहता है कि उसमें लोकेशन चेंज होती रहती है, लेकिन सीरियल एक ही, मान लीजिए कोई बंगला उन्होंने किराए पे ले लिया तो उसी बंगले में वो उस पूरे एपिसोड को ख़त्म कर देंगे उसी घर में। कभी वो बाहर आ रहा है आर्टिस्ट, कभी अंदर जा रहा है। तो इसी दौरान जो लड़की जिसका नाम नैना महत की, आज से 8-9 साल पहले एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है मनोहर शुक्ला। मनोहर शुक्ला का जो काम था वो भी सीरियलों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था वो, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम करता था। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में मनोहर एक उसको झांसे में लेता है, नैना महत को। क्योंकि नैना महत की उम्र मात्र उस वक्त 20 से 22 साल की उम्र होगी। इस वक्त उसकी उम्र, जब उसका मर्डर किया मनोहर शुक्ला ने, तो उसकी उम्र 28 साल है। तो 8-9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई, तो आप मान लीजिए कि उसकी उम्र उस वक्त 20 साल की होगी। और इसकी जो उम्र है ये 33 साल के आसपास, क्योंकि इसकी उम्र इस वक्त 43 ईयर है मनोहर शुक्ला की। तो अगर उम्र का फासला देखें तो लगभग 15 से 16 साल बड़ा था मनोहर शुक्ला, और इसकी शादी हो चुकी थी, इसके बच्चे भी थे। बावजूद इसके इसने उस लड़की को उसके प्यार में फंसाया, जाल में फंसाया। और जाल में फंसाने के बाद में नैना महत भी उसके साथ में घूमने फिरने लगी। बाद में ये हुआ दोनों के बीच में कि लिव इन में रहेंगे। तो ये लोग नायगांव, यानी ये घटना पालघर में हुई है, तो नायगांव में ये लोग रहने लगे। आपने देखा होगा कि वसई, विरार, नायगांव, बोरीवली ये एक ही रूट में आते हैं, और जो पालघर है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इसके बीवी बच्चों को ये पालघर में रखता था, और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसको लिव इन में ये रखना चाह रहा था, उसको ये नायगांव में एक रूम लिया, वहाँ पर दोनों रहने लगे। अब इसकी उम्र उस वक्त मान लीजिए 20 से 22 साल थी लड़की की, नैना महत की। और इसकी उम्र, ये यूज़ करने के लिए उस लड़की को इस्तेमाल कर रहा था, यूज़ किया भी इसने, मनोहर शुक्ला ने। ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था। और फिल्म इंडस्ट्री की आपने ऐसी पहले भी कई कहानियाँ सुनी होगी कि फिल्मों में बहुत सारे लोग लड़कियों को यूज़ करते हैं।
दोस्तों ये कहानी अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन और घंटे को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों इस बीच वो जो नैना महक थी वो लगभग 2 साल इसके साथ में रही, 2-3 साल साथ में रही। उसके बाद में ये दबाव बनाने लगी कि वो मनोहर शुक्ला उससे शादी करे। लेकिन मनोहर शुक्ला के ऑलरेडी बीवी थी, बच्चे थे, तो वो क्यों करने लगा। जब ये मनोहर शुक्ला नहीं माना तो उसने यौन उत्पीड़न का जो केस है वो मनोहर शुक्ला पर दर्ज करवा दिया। अब दोनों उसके बाद में अलग अलग हो गए। लगभग ये 5 सालों तक लिव इन में रहे। उसके बाद में ये दबाव बनाने लगी कि वो उससे शादी कर ले। जब ये शादी नहीं की तो फिर वो उसने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। अब मनोहर शुक्ला टेंशनों में घूम रहा था कि क्योंकि यौन उत्पीड़न का केस मान लीजिए 7 साल से कम तो उसको होगी ही नहीं, सजा भी अगर होगी तो यानी वो बीवी बच्चों से दूर उसको जाना पड़ेगा और समाज में उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे में उसने एक प्लान बनाया कि नैना महक को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए तो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब ये जब प्लान बनाने लगा तो ये सोचने लगा कि उसका कत्ल तो वो कर देगा, लेकिन वो कत्ल करने के बाद में ठिकाने कैसे लगाएगा, और ठिकाने लगाने के बाद में मतलब वो उसका एक भी सबूत नहीं मिलना चाहिए। पूरी प्रॉपर तैयारी ये करने लगा। बहुत सारे इसने आइडिया तैयार किए मनोहर शुक्ला ने, लेकिन एक आइडिया इसको मिला कि क्यों ना अगर उसको डुबाकर मार दिया जाए तो फिर वो ये सबूत नहीं मिल पाएगा कि ना तो गले पे निशान रहेगा, ना चाकूबाजी होगी, कुछ नहीं होगा, तो पकड़ा नहीं जाएगा। मनोहर शुक्ला ने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की इस मामले में कि कत्ल कैसे किया जाए और कत्ल किया जाए तो सबूत कैसे मिटाया जाए। प्लानिंग करने के बाद में इसने एक दिन, अब दोनों में झगड़ा हो रहा था तो बुलाया कैसे जाए, तो इसने एक बहुत अच्छा शानदार तरीका ढूंढा कि चलो आके बैठते हैं, क्योंकि ये दबाव बना रहा था नैना महक के ऊपर कि ये वो जो यौन उत्पीड़न का केस इसके ऊपर लगाया है वो वापस ले ले। और नैना महक मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि ये शादी कर ले, ये शादी करने के लिए रेडी नहीं था। इसकी उम्र 43 साल थी, इसकी उम्र, लड़की की उम्र 28 साल थी, तो उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा फासला था। लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए 43 साल, 15 साल तो आप मान ही लीजिए। 15 साल वो बड़ा था, उसके बावजूद वो लड़की शादी करने के लिए बोल रही थी, इसने नहीं की। अब इसने सोचा कि अब दबाव भी बना लिया, जितने हथकंडे थे सारे इसने अपना लिए। फिर इसने पूरा प्लान बना लिया कि कैसे मारना है, मारने के बाद में ठिकाने कैसे लगाना है, पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद में इसने एक दिन उसको बुलाया और किसी बहाने से इसने बुलाया, और बुलाने के बाद में ये बैठे उसके घर पे, जहाँ पे ये रह रहा था, पालघर में जहाँ इसने रूम ले रहा था या जहाँ इसका घर था मनोहर शुक्ला का, वहाँ पर इसने बुलाया और बुलाने के बाद में बिठाया, और बिठाने के बाद में फिर इसने उस लड़की को पकड़ा। आप सोचिए कि ना तो इसने गला दबाया, ना इसने उसको रस्सी से बांधा, ना इसने चाकू मारा, कुछ नहीं किया। इसने एक पानी का ड्रम या कुछ रखा, उसमें इसने पकड़ के उसकी मुंडी को यानी उसकी गर्दन को उस पानी में डुबो दिया, जिससे वो पानी में ही तड़प कर उसका जो जान थी वो निकल गई। आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग हैं। मनोहर शुक्ला ब्राह्मण है जात का, लेकिन कांड कैसे कर दिए। कहा यह जाता है कि ब्राह्मण अगर किसी जानवर को छोटे से उसको भी अगर मारता है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि ये शुक्ला है और मेरे ख्याल से यूपी का ही रहने वाला होगा। तो अब इसने एक बर्तन में उसको डुबो के और मार दिया। मारने के बाद में फिर इसने अच्छा एक बात ये भी है कि इस केस में मारने में पूरा सहयोग कर रही थी उसकी पत्नी।
मनोहर शुक्ला की पत्नी भी चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए। और जब वो मर गई तो उसके बाद में फिर उसकी डेड बॉडी को एक सूटकेस, बड़ा सा सूटकेस, ये पहले से, क्योंकि मैंने बोला कि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, बड़ा सा सूटकेस लेके आया। सूटकेस लाने के बाद में ये, इसकी पत्नी और इसके बच्चे, सारे लोग मिले। ये सूटकेस में इसकी डेड बॉडी को रखने के बाद में मनोहर शुक्ला गए गुजरात के वलसाड़, और वलसाड़ जाने के बाद में ये वलसाड़ की एक खाड़ी में उस डेड बॉडी को फेंक कर आ जाते हैं। और जब फेंक कर आ जाते हैं उसके बाद में, यानी 9 अगस्त की ये बात है, 9 अगस्त को ये पूरा कांड मनोहर शुक्ला करता है। और 12 अगस्त के दिन नैना महत की बहन जया महत नैना को कॉल करती है। कॉल नहीं लगता है, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर नैना कॉल नहीं रिसीव करेगी तो मनोहर के आसपास ही रहेगी या मनोहर के पास रहेगी, तो मनोहर को कॉल करती है। मनोहर को कॉल करती है तो वो बोलता, वो ऐसे बहाना बनाता है। जया महत को पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इनमें हो रहा था, तो वो एक गुमशुदगी की, क्योंकि 9 अगस्त से ट्राई कर रहे थे वो लोग कॉल करने के लिए, नैना से बात नहीं हो पा रही थी। तो वो पालघर जो नायगांव पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, ताकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए तो एक सेफ रहेगा। भाई पुलिस भी ये नहीं कह सकती है कि आप हमारे पास नहीं आए। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस छानबीन करती है तो जया पूरी शंका जो जताती है वो मनोहर शुक्ला के ऊपर ही जताती है। मनोहर शुक्ला को उठाया जाता है। मनोहर शुक्ला आनाकानी करता है, मना करता है, लेकिन जब पूरी जांच की जाती है मोबाइल लोकेशन और हर चीज़ की, तो मनोहर शुक्ला के सामने सबूत रखे जाते हैं कि वो आपके साथ थी लेकिन गई कहाँ। जब ये सब चीज़ें होती है तो मनोहर शुक्ला हाँ तो नहीं की है अभी तक उसने, लेकिन हाँ पूरा शक उसी के ऊपर है। CCTV फुटेज में भी वो एक बैग को लेकर जा रहा है, उसमें दिख भी रहा है। तो 3 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो 3 दिनों के बाद में वो क्या राज उगलता है उसके बाद में समझ में आएगा। लेकिन ये जो खौफनाक कहानी है और फिल्म इंडस्ट्री की ये कहानी है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि अक्सर पत्नी बच्चे होने के बावजूद या तो पत्नी पति को छोड़ देती है या फिर वो पति पत्नी को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि अरबाज खान की बीवी मलाइका अरोड़ा खान, अरबाज खान कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म एक्टर है, सलमान खान के भाई हैं, सोहेल खान के भाई हैं, सबसे बड़ी बात सलीम खान के बेटे हैं। उनको भी छोड़ दिया उनकी बीवी ने और बच्चे को छोड़ दिया, और किसके साथ, एक कुंवारे अर्जुन कपूर के साथ में रहने लगी। ये फिल्म इंडस्ट्री की कहानियां हैं। ऐसे कई केस आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुने होंगे, जो बाहर से चकाचौंध फिल्मों की दिखाई देती है, ऐसे रोल कर लेती है वही हीरोइनें, बाद में फिर उन हीरोइनों की सच्चाई सामने आती है। वो एक अजीब सी कहानियां हैं। लेकिन ऐसी ये जो कत्ल की कहानी है, इसमें बहुत ज़्यादा वो क्या राज उगलता है मनोहर शुक्ला तभी समझ में आएगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।